दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब गवर्नमेंट जो है उसने 4 बैंक को शॉर्टलिस्ट किया है प्राइवेटाइजेशन की, और वो 4 बैंक हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और एक और है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक की जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग ये 4 बैंक्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुई हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये, क्योंकि पहले जो न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी उसमें था कि कोई अच्छी बैंक्स होती हो सकती है, जैसे पीएनबी हो गई या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन वो न्यूज़ भी गलत हुई। अब कह रहे हैं कि ये 4 होगा, मतलब जो भी बैंक्स है उसमें से कोई भी बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी जो 2 बैंक्स हैं वो कोई भी 2 बैंक्स मतलब प्राइवेटाइज तो होना ही होना है, क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बजट में कहा था कि 2 बैंक जो है वो प्राइवेटाइज होने वाली हैं। अब आप लोग जो बैंक्स हो कोई भी मान के चलो, लेकिन बैंक्स तो प्राइवेटाइज होंगी कोई भी 2, अब चाहे ये चारों में से कोई हो, चाहे ये दोनों हो, या इन 6 में से कोई 2 हो, तो ये बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होना तय है। तो अब बात आती है उन एम्प्लॉयज की जो लोग, ये लोग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो एग्जिस्टिंग बैंक में काम कर रहे हैं, जिनकी अभी अभी बैंक में जॉब लगी है, उनका क्या होगा? क्या वो भी प्राइवेट हैट में चले जाएंगे? क्या उन्हें भी निकाल दिया जाएगा या उन्हें रखा जाएगा, या उन्हें कोई ऐसे टर्म्स पे रखा जाएगा, या उनसे टारगेट पूरे करवाए जाएंगे, या उन्हें भी प्राइवेट कर दिया जाएगा, या वो गवर्नमेंट ही कहलाएंगे जो पेपर देकर इतनी मेहनत करके पास होते हैं? तो अगर आपको ये जानना है तो हम पूरी वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को इस वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ताकि आप लोग को भी इस बारे में पता चले। तो चलिए बात करते हैं कि उन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का क्या होने वाला है। अब जो लोग गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, बैंक का पेपर देते हैं, वो लोग बहुत पढ़ते हैं, उन लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर इस पेपर में क्लियर कर पाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करते ही रह जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों को क्लियर करने में 7 साल 8 साल तक लग जाते हैं, तो बहुत मुश्किल से क्लियर कर कराकर बैंक की जॉब पाते हैं। लेकिन अगर हमें बाद में पता चले कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो रही नहीं, वो तो आगे जाके प्राइवेट जॉब हो गई। जो हम गवर्नमेंट की सोच कर लेके गए थे कि हम तो गवर्नमेंट की जॉब करेंगे, वो तो प्राइवेट बन गई। तो अब ये सोचिए उन एम्प्लॉयज के क्या होगा, उन एम्प्लॉयज को कैसा लगेगा कि उनकी जो जॉब है वो जा रही है, वो लोग प्राइवेट बनने वाले, जो जिस पेपर के लिए आप इतनी मेहनत करी थी, दिन रात पढ़े थे, इतना सब टाइम लगाया, इतना पैसे लगाए, टाइम लगाया, इतना सब लगाया, वो गवर्नमेंट जॉब ही ना रहे, प्राइवेट हो गई। तो चलिए उन एम्प्लॉयज का होगा क्या? तो अब जो उन एम्प्लॉयज है, हम 2-3 देख लेते हैं कि अभी बीपीसीएल जो है वो प्राइवेट हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है। उसमें जो क्या कर रहे हैं बीपीसीएल में, कि जो 45 से ऊपर जिनकी एज है, उन लोगों को वीआरएस स्कीम दे दी गई है कि वो लोग वीआरएस ले लें। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इस, जब 2 बैंक्स, कोई भी 2 बैंक्स चुनेगी, वो प्राइवेट करेगी, तो उसमें भी ऐसी स्कीम दे सकती है कि जो लोग 45 से अबव एज के हैं उनको वीआरएस दे दे। पहला ये। दूसरा क्या कर सकती है, जो लोग 45 से बिलो एज है, जिनकी 45 से कम है, तो उनका क्या, उनके साथ क्या कर सकती है, उनको क्या करेगी, उनका प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। तो अभी वो लोग टारगेट बेस दे सकते हैं कि वो टारगेट करेंगे, टारगेट उन्हें पूरा करना पड़ेगा, उन्हें उनका असेसमेंट देगी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके बेसिस पे टारगेट उन्होंने पूरे करे नहीं करे, क्या वो अभी भी बैंक में रहने लायक है या नहीं, क्या आगे भी उनको जॉब करनी चाहिए या नहीं। और तो ये कर सकते हैं कि उनको टारगेट पूरा करना पड़ेगा, असेसमेंट करेगी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में जा चुकी है, तो ये सब तो होगा। तो थर्ड थर्ड क्या करेगी, थर्ड क्या, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि ये कुछ जब प्राइवेट होती है तब उसके साथ रख लिया जाता है कि हम अपने आपके एम्प्लॉयज को 1 साल या फिर 3 साल या फिर 5 साल, मतलब कुछ साल के लिए हम नहीं निकालेंगे, लेकिन उसके बाद हम निकाल सकते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, अगर उन्होंने सही तरह के टारगेट पूरा नहीं करा, टारगेट बेस रखा, अगर अपना टारगेट पूरा नहीं करा, अपना काम पूरा नहीं करा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, आपका एम्प्लॉयज अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वो उन एम्प्लॉयज को क्या कर सकती है, अपनी बैंक से निकाल सकती है। तो ये जो आप गवर्नमेंट सिक्योर जॉब मानकर हम करते थे, वो सिक्योर की सिक्योर जॉब तो रही नहीं, वो सिक्योर से अनसिक्योर जॉब हो गई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रही इस बैंक की प्राइवेटाइजेशन में आते ही। अगर बैंक प्राइवेट हाथों में चली जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी चली गई, जिस चीज को मानकर हम इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके करते थे। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें।